हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चन है जो हमारे फिक्स बेस और चेन बेस का है। बाकी के दो क्वेश्चन उसके रिलेटेड तो है ही, पर उसमें एक चीज और ऐड की गई है, जनरल इंडेक्स। तो वो चारों के चारों क्वेश्चन आज हम सीखने वाले हैं, वो भी क्विकेस्ट मेथड से। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर हमें बोला गया है, क्वेश्चन ये है, द डेटा अबाउट एवरेज डेली वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री इन अ सिटी ड्यूरिंग द ईयर 2008 टू 15। मतलब हमें क्या दे के रखा है कि एवरेज डेली वेजेस दे के रखा है हमें एक फैक्ट्री के वर्कर्स का, और टाइम पीरियड 2008 से लेकर 2015 तक का। ठीक है, और आगे बोला है फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड। ये हमने पहले सीखा है। और उसमें क्या बोला है, बाय टेकिंग बेस ईयर 2008। हमें क्लियर बोल दिया कि 2008 को बेस ईयर लेना है। उसके बाद बोला है सेकंड चेन बेस मेथड। ठीक है, वो भी आपको पता है, वो भी हमने पहले सीखा है। बट थर्ड थिंग है ना, थोड़ा अलग है। हमें क्या बोला है, फिक्स बेस मेथड ही बोला है, बट बोला है बाय टेकिंग एवरेज ऑफ एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर 2011 टू 13। ये नया है। देखो हमें क्या करना है, फिक्स बेस ही यूज करना है। बट उसके अंदर क्या बोला कि 2011 से लेके 13 तक का हमें जो एवरेज मिलेगा वो, तो मतलब 11, 12 एंड 13, इन तीनों का जो वेजेस है उसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा। फिर जो आएगा वो हम क्या करेंगे, एज अ फिक्स बेस के लिए डिनोमिनेटर में वो वैल्यू हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो उसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं बोर्ड पे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि भाई हमारे पास जो डिटेल दे के रखी है 2008 से 15 तक की डिटेल है। और पूरी क्वेश्चन में हमने रीड किया तो हमें पता चला कि 3 चीजें उन लोगों ने बोली है। 3 चीजों के हिसाब से हमें सम को सॉल्व करना है। फर्स्ट है हमारा फिक्स बेस मेथड, जिसको हमने FBI बोल दिया है। सेकंड है हमारा चेन बेस मेथड, जो है हमारा CBI। एंड थर्ड वन है ना, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 मेथड है ना, वो तो आप लोगों को आता ही है, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो चलो फटाफट देख ही लेते एक बार। तो ये हमारा वेजेस एवरेज रुपीस के अंदर देके रखा है। 2008 में 275, 284, 289, 293, 297, 313, 328 एंड 345। तो ये हो गया हमारा वेजेस। अब अगर हम फिक्स बेस की बात करें तो देखो, जो हमारा करंट ईयर का वैल्यू है वो सब जगह पे मैंने लिख दिया है। 297, 313, 328 और वॉट एवर, जो कुछ भी जिस साल का है वो लिख दिया है। क्या हमें देखना है, जो हमारा बेस है वो, देखो हमारा बेस 2008 है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है कि बेस जो है हमारा 2008 को लेना है। तो उस 2008 की जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो वैल्यू है हमारे पास 275। देखो हर एक के बेस में रेड मार्कर से मैंने लिख दिया 275। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई विथ 100। ये चीज मैं फिर से इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने समझा था। बार बार वही चीज करके मैं आपकी इंसल्ट करना नहीं चाहता, इसीलिए देखो मैंने सिर्फ यही हाईलाइट करके लिख दिया। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई विथ 100 कर दो। 275 बाई 275 मल्टीप्लाई विथ 100, कितना आंसर आएगा? 100 आएगा। 284 डिवाइड बाई 275 मल्टीप्लाई विथ 100, कितना आंसर आएगा? 103.27। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो प्लीज पार्ट 2 का वीडियो एक बार देख लीजिए, जिसमें मैंने दोनों ही मेथड अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे मैं फिर से करने बैठूंगा तो थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, इसलिए ये नहीं कर रहे हम। नाउ 289 डिवाइड बाई 275 मल्टीप्लाई विथ 100, तो 105.09। कैलसी साथ में रखिए और टैली करते जाइए, बराबर है या नहीं है। आप लोगों का काम है मेरा फॉल्ट ढूंढना, और अगर कुछ भी मिले तो कमेंट में लिखने का। नाउ 297 डिवाइड बाई 275 मल्टीप्लाई विथ 100 इक्वल्स टू 108। 313 डिवाइड बाई 275 मल्टीप्लाई विथ 100 इक्वल्स टू 113.82। 7328 डिवाइड बाई 275 मल्टीप्लाई विथ 100 इक्वल्स टू 119.27। and finally 345 divided by 275 multiplied with 100 equals to 125.45। तो ये हो गया हमारा फिक्स बेस मेथड। ये तो सिर्फ यूं ही मैं बोल गया, बाकी आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि आप बहुत ही ब्रिलियंट ठहरे। और यहाँ पे अब देखो, चेन बेस मेथड में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि उसमें जो हमारा बेस ईयर है वो प्रीवियस ईयर का होगा। तो क्या लिखा? वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर।
सो हमें सेकंड जो बोला था से चेन बेस से वो देख रहा है। अब देखो 2008 की बात करें तो वो तो 100 ही होगा, ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं 2009 की, तो उसके आगे का जो साल है उसकी वैल्यू कितनी है 275, तो मैंने बेस में कितना लिखा 275, ऊपर वाला जो फिक्स में था वैसा का वैसा ही है, नो चेंज, सिर्फ चेंज होगा जहां पे रेड मार्कर है वही ना। अब देखो 289 2010 में डिनोमीटर में कौन आएगा 284, देखो है 293 है उसके आगे 289, देखो डिनोमीटर में है 289, 297 उसके आगे कितना है 293, देखो है डिनोमीटर में 293, 313 तो 297, 328 तो 313 एंड 345 है तो 328। इज इट क्लियर? फिर कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं किया, सिंपल सा कैलसी हाथ में लो, 275 को 100 से मल्टीप्लाई करके 275 से डिवाइड कर दो, या तो फिर पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे, आपको यही आंसर मिलने वाला है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। इज इट क्लियर? ओके नाउ अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है। इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया था कि हमें जो बेस लेना है वो 3 साल का एवरेज लेके लेना है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, ऐसा बोला था 2011 टू 2013 की जो प्राइस है उसका एवरेज लो और उसको फिक्स बेस के हिसाब से अप्लाई करो। दैट मींस अभी यहाँ पे आपको बोला कि भाई फिक्स बेस में आपको लेना है 2008 को, तो वैसे हम सॉल्व किया। अब ये लोग बोल रहा है कि आपको लेना है 2011 से 13, जैसे नाच नचाए वैसे हमें नाचना पड़ेगा, तो वही करने जा रहे हैं। 11 से 13 की बात करें तो 2011, 2012, 2013 ये 3 साल आएंगे और इन 3 साल का है 293, 297 एंड 313, सबका टोटल करेंगे डिवाइड बाय 3 करेंगे। सो 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइड बाय हमें क्या करना है 3 करना है। इज इट क्लियर? अब देखो क्यों सर डिवाइड बाय 3 किया, क्योंकि 3 साल थे भाई, अगर 2 साल होते तो 2 से डिवाइड करते, 5 होते तो 5 से डिवाइड करते। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ओके नाउ अब इन सब का टोटल करके डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 301, मतलब कि इन सब का टोटल आएगा 903, उसको 3 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 301, और वही इंडेक्स बाय टेकिंग बेस वैल्यू 301। इज इट क्लियर? तो अब मुझे नया क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जैसे मैंने 275 सब में लिखा था वैसे यहाँ पे सब जगह पे 301 लिख दिया, और फिर आपके पास कैलसी है, आपको वो चलाना भी आता है, आप चला सकते हो, ये आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर से एक बार, ये दोनों तो आपके लिए पप्पू दद्दू थे, पर मेन फंडा कौन था, ये वाला था। अब तो ये भी आपके लिए लल्लू पंजू हो गया है, पर इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, 2011 से लेके 2013 तक का जो भी वैल्यू है उन सबका एवरेज लो और फिर उसको बेस में अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया। चलो फटाफट कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ओके फ्रेंड, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, तो बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द रिटेल प्राइस ऑफ शुगर इन अ सिटी। लास्ट टाइम हम वेजेस की बात कर रहे थे, अभी रिटेल प्राइस शुगर की जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है, और उसमें बोला है फिक्स बेस मेथड से पहले बोला और 2008 को हमें बेस लेना है, मतलब ये 2008 हो गया। दूसरा चेन बेस बोला है, सेम दोनों ही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही है। और थर्ड जो है उसके लिए हमें क्या वर्ड यूज़ किया 2009 एंड 10, क्या बोला है टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ शुगर फॉर द ईयर 2009 एंड 10 एज द बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर का प्राइस फाइंड करने के लिए हमें 2009 एंड 2010 का जो प्राइस है उसको क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। तो 2009 का और 2010 का जो प्राइस है वो 28.5 एंड 29.5 है, उसका एवरेज लेंगे। और नीचे जो हमें दे के रखा है ईयर है हमारे पास 2008 से लेकर 2015 तक, प्राइसेस अलग अलग दे के रखे हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, तो अब उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो आ जाते हैं बोर्ड पर। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला है कि यहाँ पे चेंजेस एक ही हुआ है, बाकी की दो मेथड सेम टू सेम है। थर्ड मेथड में वहाँ पे 3 ईयर का एवरेज लेना था, यहाँ पे 2 ईयर का एवरेज लेना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो स्टार्ट करते इस सम को। तो हमारे पास क्या था, तो पहले बोला था कि बेस फिक्स बेस मेथड से, तो यहाँ पे 2008 से लेकर 15 ईयर भी सेम थे, मुझे वो भी चेंज नहीं करना पड़ा। यहाँ पे प्राइस हो गया है शुगर का, सो वो लिख दिया मैंने, और वो प्राइजेस जो अलग अलग ईयर पे प्राइजेस है वो लिख दिए। फिक्स बेस मेथड में बार बार समझा के मैं आपकी इंसल्ट
करना नहीं चाहता, मुझे भी पता है आप लोगों की इंसल्ट फील हो रही है, पर फिर भी एक बार सुन लो, क्योंकि ये फिक्स बेस मेथड है, इससे यहाँ पे सब जगह पे बेस उसका सेम होगा, 28 28 28 28 28 ही दिखेगा, क्योंकि उन लोगों ने बोला था 2008 को आपको क्या लेना है, बेस ईयर। फिर 28 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई विद 100, आंसर आएगा 100। 28.5 डिवाइड बाय 28 इंटू 100 इक्वल्स टू 101.79। ऐसे करके सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। क्या आपके पास कैलसी है? अगर है तो कैलसी का कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मैथ्स है यहाँ पे। और बात करते हैं सीबीआई की, दैट मीन्स चेन बेस। उसमें क्या करेंगे, हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी डिनोमीटर में, पहले दो में तो कोई चेंज नहीं, फिर ऊपर वाला जो था 28.5 वो डिनोमीटर में 29.5, 30 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 32 एंड 34 हो जाएगा। ये भी हमारा ऑलमोस्ट फोर्थ सम है, नहीं समझाना है। ओके, नाउ दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को आता है, इसीलिए आप लोग ब्रिलियंट जो ठहरे। नाउ अब इसकी बात करते हैं। इसके अंदर ना हमें ये बोला था कि आपको 2 साल का एवरेज लेना है। वो कौन से 2 साल है? तो आपको 2009 एंड 2010 इन 2 साल का एवरेज लेना था। ये है 28.5। देखो यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया था, टू नहीं किया था, और टू करते तो भी क्या कर लेते हम, 2009 और 10 उसके बाद तो वही आता, बीच में कोई आता तो है नहीं। सो 28.5 प्लस 29.5 और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको कितना मिल जाएगा, इन दोनों को टोटल करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो 29 मिलेगा। इसीलिए सबके डिनोमीटर में 29 है। फिर जैसा हमने फर्स्ट एंड सेकंड मेथड में किया वैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। देखो फ्रेंड्स, कुछ भी आप लोगों को दिक्कत आती है इसके अंदर तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं यही मान के समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। देखो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के सामने ये लिखूंगा, फिर से समझाऊंगा, तो वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो जाएगी और आप लोग भी बोर होगे, जैसे मैंने थोड़ा क्विक कर दिया। और हाँ, आप लोगों को क्या करना है पता है, फर्स्ट सम देख लेना है, सेकेंड सम के टाइम पे आपको ये सम पूरा देखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, फिर इसमें टैली करना है कि क्या सही है या नहीं है। इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करोगे, आप इसको कॉपी करोगे। देखो फ्रेंड्स, अब हम थर्ड सम करने जाने वाले हैं, थर्ड के बाद फोर्थ आप होमवर्क में करोगे। इज इट क्लियर? तो फोर्थ के लिए पहले ये कॉपी कर लो, और ये रहा फोर्थ आपकी स्क्रीन पे। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा आर ओब्टेन about the annual average price of wheat, rice and sugar in the wholesale market of a city। अब देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सेम थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन थे उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात होती थी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ वेजेस की बात होती थी, सेकंड में हम सिर्फ शुगर के प्राइस की ही बात करते थे, जबकि इस थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे व्हीट, राइस एंड शुगर, तीन चीज़ों की बात हो रही है। मतलब वहाँ पे एक सम होता था, वैसे यहाँ पे 3 सम हो गए। तो मतलब 3 अलग अलग सम नहीं करने पड़ेंगे, वो तो अभी आगे देखेंगे। फिर हमें नया ये बोला है कि फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। वहाँ पे हमें सिर्फ क्या बोला था, फिक्स बेस, चेन बेस, दो ही चीज़ थी। यहाँ पे हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, वो भी बाय फिक्स बेस मेथड विद बेस ईयर 2011। मतलब 2011 को बेस लेके फिक्स बेस फाइंड करो एंड चेन बेस फाइंड करो। फिर हमें क्या फाइंड करना है, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे ईयर दे के रखे 11 से लेके 15 तक। फिर हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, वीट है, राइस है एंड शुगर है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये 3 प्रोडक्ट है ना, अब इन तीनों प्रोडक्ट का अलग अलग इंडेक्स निकलेगा। जैसे कि मैं ऐसे ही लिखूंगा 11 से लेके 15 तक, फिर यहाँ पे 18 है तो ये 100 हो जाएंगे क्योंकि ये बेस ईयर है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वीट है उसमें सबके डिनोमीटर में 18 कर देंगे, मतलब इन तीनों के डिनोमीटर में 18, चारों के सॉरी। फिर इन सबके डिनोमीटर में 30 कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 30 है, यहाँ पे भी 30 है, तो इन सबके डिनोमीटर में भी 30 कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, तो आ जाओ बोर्ड पे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हमें जनरल इंडेक्स फाइंड करना है 2 मेथड से, एक फिक्स बेस से, दूसरा चेन बेस से। तो ये फिक्स बेस समझा दूंगा तो चेन बेस समझ में आ जाएगा। पहले फिक्स बेस समझते हैं। पहले मैंने किया क्या, तो ईयर 11 12 13 14 15 लिख दिया, यहाँ पे मेरी आइटम वेट, राइस, शुगर लिख दिया। क्लियर? और जो प्राइस थी ना वो भी लिख दी। देखो 2011 का इंडेक्स तो जो, क्योंकि वो बेस ईयर है, फिक्स में बेस वही लेना है, जैसे वो 100 आएगा। जैसे वो कैलकुलेशन हम नहीं दिखा रहे, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया 3 जगह पे। अब यहाँ पे वैल्यू बाकी की लिख दी है मैंने, 18.5, 18.9, 19, 19.5, जैसे आपको बुक में दिया था। यहाँ पे 36, 38, 38, 39, 31, 32, 34, 36,
क्लियर, यहाँ पे साइड में मैंने पिक रखा है, उसमें भी देखते जाइएगा। ओके, तो ये चीज हो गया, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब बोला है फिक्स्ड बेस, और फिक्स्ड बेस में मैं पहले विट की बात करता हूँ, तो वो 18 है, याद रखो कितना है, 18 है। तो देखो हर एक के डिनोमीटर में कितना लिखा मैंने, 18। क्लियर। नाउ राइस की बात करें तो वो 30 है, तो हर एक के डिनोमीटर में कितना रखा, 30। 2011 का जो प्राइस है ना वो बोल रहा हूँ, 18, 30, 30 देख लो यहाँ पे, डन। और यहाँ पे फिर से शुगर की अगर बात करें तो शुगर में भी 30 है, तो 30, 30, 30। क्लियर। फर्क क्या हुआ, अब तक एक सम पूछ रहे थे, अभी एक सम के अंदर 3 सम पूछ लिए, बस इतना फर्क हुआ। अब तक हम क्या करते थे, जो हमारे 2011, 12, 13, 14 जो हमारे इयर्स थे उसको कॉलम वाइज लिखते थे, अब उसको रो वाइज लिखा है, क्योंकि मेरे पास 3 प्रोडक्ट और मुझे 3 बार उसका सम करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप कर दोगे भाई, 18.5 डिवाइड बाई 18 इंटू 100। याद ये रखना है कि आपको जो इयर्स है ना उसी सीक्वेंस में जाना है। अगर इयर्स कॉलम वाइज लिखा होता तो मैं उसी सीक्वेंस में जाता, इयर्स रो वाइज लिखा है तो मैं इस साइड इस हिसाब से गया। क्लियर। नाउ चलो ये तो बेसिक हो गया। अब बात करते हैं हम जनरल इंडेक्स की। तो जनरल इंडेक्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो देखो 2011 में तीनों का टोटल करो, 100, 100, 100, कितना हो जाएगा, 300। 2012 में 102.78, 120 एंड 103.33 उसका टोटल करो तो वो हो जाएगा 326.11। एंड सेम फंडा 13, 14, 15 के लिए जो हमारा फाइनल इंडेक्स का आंसर आया है उन सबका टोटल कर लो, तो ये जो ब्लैक मार्कर से लिखा वो सबका टोटल हो गया। अब मुझे जनरल इंडेक्स फाइंड करना है, तो जनरल इंडेक्स के लिए क्या करना है, टोटल को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि मेरे पास 3 प्रोडक्ट थी। अगर 4 होता तो 4 से डिवाइड करता, 2 होता तो 2 से डिवाइड करता। तो यहाँ पे सेम मैंने 3 से सबको डिवाइड कर दिया, और जो आंसर आया 100, 108.7, 112 समथिंग समथिंग, जो भी आंसर आया वो मेरा क्या हो गया, जनरल इंडेक्स नंबर। समझ में आया। फिर से एक बार क्या किया मैंने, तो यहाँ पे वर्टिकली नहीं दिया था, रो वाइज मैंने लिखा है, उसके अंदर जो प्राइस जैसे अंदर दिया था वैसा का वैसा लिख दिया, सबके डिनोमीटर में जो हमारा बेस था वो लिख दिया, मल्टीप्लाई विथ 100 कर दिया, काम खत्म। फिर सबका टोटल किया, जो भी इंडेक्स है उन सबका, फिर उन सबको 3 से डिवाइड किया, और जो आंसर मिला वो मुझे जनरल इंडेक्स मिला। इज दैट क्लियर। नाउ ये था फिक्स्ड। अब अगर चेन की बात करें तो क्या होगा, ये तो 100 ही रहेगा बराबर, यहाँ पे 18, तो ये भी आंसर ओके है, यही आंसर आएगा। ये 2 कॉलम के आंसर सेम, मतलब ये चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब चेंज यहाँ पे होगा, यहाँ पे डिनोमीटर में 18 नहीं, यहाँ पे डिनोमीटर में 18.5 आ जाएगा, और यहाँ पे डिनोमीटर में कितना आ जाएगा, 18.9 आ जाएगा, और सेम फंडा यहाँ पे आ जाएगा 90। तो चेन बेस के हिसाब से यहाँ पे हर एक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे कि ये दोनों सेम, पर यहाँ पे आ जाएगा 36, ये 38 यहाँ पे, और ये 38 यहाँ पे। सिंपल फंडा है, जो ये साल का करंट ईयर है वो उसके डिनोमीटर में प्रीवियस ईयर का जो करंट ईयर की वैल्यू जो होती है ना वो लिखना है। बार बार वही चीज बता रहा हूँ, आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। यहाँ दो गुना का आंसर सेम, यहाँ पे 31, ये 32, ये 34। क्लियर। और फिर सेम सबका टोटल करना है, सबको 3 से डिवाइड करना है। तो आई होप कि आपको चेन बेस वाला समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपको कर ही लेना है, इसमें से देख के चेन बेस वाला आपको खुद को होमवर्क में करना है। एंड देन आफ्टर जो सम नंबर 4 है वो भी आपको होमवर्क में करना है। टेंशन मत लो, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग है, उसको अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद होमवर्क में करना है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम करवा देंगे। इज इट क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर फ्रेंड्स ये सच में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे अलग अलग वीडियोस लगातार मिलते रहे। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, दैट्स इट, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने बोला मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको खुद ही करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वैसा ही, और थोड़ा उससे ईजी है, फटाफट हो जाएगा। ऐसा है, द प्राइस ऑफ 5 फ्यूल रिलेटेड आइटम इन द ईयर 2012 एंड 14 आर एस फॉलो। मतलब कि यहाँ पे हमें ईयर्स की इन्फॉर्मेशन सिर्फ 2 ही दे के रखी है, मतलब हमारे पास 2012 एंड 2014 ही है। जबकि हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, तो बहुत सारे साल दे के रखे थे, और प्रोडक्ट हमारे पास 3 थे। और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारी है। क्लियर। और आगे बोला है, कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द 5 फ्यूल आइटम टेकिंग 2012 एज अ बेस ईयर। अब देखो यहाँ पे हमें बेस ईयर 2012 बोल दिया। अब यहाँ पे चेन बेस मेथड हम नहीं कर सकते। क्यों सर नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है ईयर्स का वो सिर्फ 2 साल का है।
तो हम अगर चेन बेस करेंगे या फिक्स बेस करेंगे, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है क्योंकि दोनों में 2012 ही बेस में रहेगा। और आगे ये बोला है इंस्टेड द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम, मतलब आप जो जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे उसका जो आंसर आएगा वो 100 से कितना ज़्यादा है वो बताना है। मतलब कि मान लो कि भाई आपका जनरल इंडेक्स आया 185 बराबर, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो -100 कर दो। चलो क्लियर, तो 185 -100 कर दो तो कितना आ जाएगा 85% ओवरऑल फ्यूल की जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई। बस ये फाइनल आंसर में ये करना है। पर सर अभी क्या करना है, तो देखो आप ये 2012 और 14 है वो कॉलम वाइज लिखोगे और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप क्या कर दोगे रो वाइज लिख दोगे, उन सब का टोटल करोगे मतलब कि P1 डिवाइड बाई P0 करके जो भी इंडेक्स है उन सब का टोटल करोगे। एंड देन आफ्टर टोटल करने के बाद जो हमारे पास कितनी प्रोडक्ट है, तो 5 प्रोडक्ट है, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जनरल इंडेक्स। फिर जो भी आंसर है वो ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो हम देख लेंगे, मैं करवा दूंगा फिर से। ठीक है फ्रेंड्स।